आज हम विनय यादव जी से चर्चा करेंगे राव इंद्रजीत सिंह को लेकर के, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल क्षेत्र में घूम रहे हैं, जहां जगह जगह उनका सम्मान समारोह हो रहा है। और राव के जिस तरीके से तल्ख तेवर है वो कहीं ना कहीं कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। क्या राव बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं या बीजेपी से कुछ बड़ा चाह रहे हैं? आज ही हमारे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि राव कुछ बड़ा खेल करने की तैयारी में है। राव चाहते हैं अहिरवाल में उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले ताकि वो अपने उम्मीदवार खड़े कर सके और जिता सके। तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। विनय यादव जी हमारे साथ है। विनय जी, किस तरीके से देखते हैं आज जिस तरीके से कहें कि जानकारी ये मिली है कि राव साहब कहीं ना कहीं 7 या 9 सीट बीजेपी से मांग रहे हैं? क्या आपको लगता है जिस तरीके से लगातार राव यहाँ पर कहे रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र में या डहीना में या कोसली नांगल चौधरी के अंदर जाटूसाना में लगातार अटेली के अंदर जनसभा सम्मान समारोह कर रहे हैं, कहीं धन्यवादी दौरे कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए मोहन जी, सीट की डिमांड तो राव साहब हमेशा से करते रहे हैं। कांग्रेस में रहे जब वो कांग्रेस में मांगते थे, और अब भारतीय जनता पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में लगातार सीटों की डिमांड करते रहते हैं। 2014 की बात करें, 19 की बात करें, 19 में भी कई सीटें मांगी थी, मगर उनको आखिरी में सिमट कर एक सीट के ऊपर ही संतोष करना पड़ा था, जो रेवाड़ी की सीट थी, और उसका भी भारी विरोध के चलते वो सीट हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी और राव साहब रेवाड़ी की सीट हार गए थे। आप देखिए उस समय हमारे सबसे बड़े से बड़े जो देश के नेता थे वो रेवाड़ी के अंदर रैली सभाएं करके गए थे, उसके बावजूद भी रेवाड़ी की सीट हार में चली गई। कमोबेश यही स्थिति अब लगातार दक्षिणी हरियाणा की हर सीट के ऊपर है, और 2019 और 14 वाला और भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लोगों का जो रुझान है, मूड है, वो बिल्कुल चेंज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी से दूर होते जा रहे हैं वोटर। तो भारतीय जनता पार्टी दबाव में है। राव साहब जिस तरह से सीट अपनी बड़ी मुश्किल से जीत पाए हैं, उन्हें लगता है अगर इस बार कोई बड़ा दाव नहीं खेला गया तो उनका राजनीतिक अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। ना वो अपनी पुत्री को स्थापित कर पाएंगे, ना वो राजनीति में रह पाएंगे। इसी वजह से राव साहब पूरे दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के ऊपर चल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मेन जो वोटर है, जो उन्हें उम्मीद लगती है, वो दक्षिणी हरियाणा से ही लगती है। यहाँ से सीटें ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को निकल सकती है। तो हमें देखिए, हमारे जो आज गुप्त सूत्र है, हमारे गुप्त सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि शायद 5 सीटें भाजपा देने को तैयार है। कहें आला कमान के, मैं नाम भी कोड कर दूं अगर आप कहे, तो उनकी बात हुई है राव साहब की, जो जानकारी मिल रही है कि 5 सीटें देने को तैयार है, लेकिन राव 7 सीटें मांग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? और उसमें जो 5 सीटें हैं उनमें बकायदा जो हमें जानकारी मिल रही है, रेवाड़ी की सीट है, आपके अटेली की सीट है, आपके पटौदी की है, बावल है, कोसली है, लेकिन राव साहब 7 सीट मांग रहे हैं। नारनौल, गुड़गांव और मांग रहे हैं। 2 सीटों पे कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। हो सकता है क्या होगा अभी वो तो बात के अंदर, लेकिन जो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि 5 सीटों पे कहीं ना कहीं उनकी जो बात हुई है आला नेताओं से, या बीएल संतोष है या और कोई बड़े नेता है, शायद उनकी चर्चा कहीं ना कहीं हुई है, बात हुई है, देने को तैयार है। तो आपको क्या लगता है जो हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें कितनी सत्यता हम मान लें? मोहन जी, इस तरह के तो रूमर अभी जब तक चुनाव की टिकटों की घोषणा नहीं होगी तब तक काफी चलेंगे। बिल्कुल मैं मानता हूं बात आला नेताओं से उनकी हो रही होगी, टिकटों की डिमांड वो लगातार कर रहे हैं, क्योंकि इस बार अगर उन्होंने अपने विरोधियों को साइडलाइन नहीं लगाया, उनको नहीं हरवाया, तो राव साहब का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ये उन्हें भली बात ही पता है, इसलिए वो आक्रामक है। दूसरा, उन्हें यह भी पता है भारतीय जनता पार्टी इस बार पूर्ण रूप से दबाव में, अगर वो किसी भी बड़े नेता की अनदेखी करती है तो हरियाणा में उनकी सरकार नहीं आ रही। ये भी आप सभी मीडिया चैनल्स और लोगों की जुबान पर आज की डेट में बात है। और राव साहब ने देख लिया, अभी 2 दिन पहले ही राव साहब का एक बयान आया था, समाधान नहीं हुआ इस समस्या का तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। अच्छी बात है, धरने पर बैठना चाहिए, समाधान करना चाहिए, मगर एक विषय और भी है, इससे पहले कितने समाधान के लिए वो धरने पर बैठे हैं। तो अब जो चल रहा है ना, वो केवल एक राजनीतिक दबाव और ड्रामेबाजी चल रही है। किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को दबाव में लाकर अपने जो समर्थक है उनको टिकटें दिलवाई जाए। अब इसके 2 मायने हैं। अगर राव साहब हर विधानसभा में 5 पे, 7 पे, 9 पे अपने समर्थकों को टिकटें दिलवाती हैं, तो भाजपा के जो कोर जो कैंडिडेट हैं, जो पुराने संघ से जुड़े हुए, संगठन से जुड़े हुए, 20-20, 30-30 साल से जो टिकटों की डिमांड कर रहे हैं, अगर भाजपा उनको टिकटें नहीं देती है तो वो विरोध करेंगे। ये आपने देखा होगा, अमूमन अभी लोकसभा चुनाव में आपने
एक तरह से प्रमाणिक हो ही गया और देख भी लिया होगा। तो ये एक तरह से हो सकता है कोई बी टीम राव साहब कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं और ये अंदर खाने इस तरह की टिकटों की डिमांड करके अपने आदमियों को टिकटें दिलवाए। तो आप देखिए, मैं रेवाड़ी का उदाहरण देता हूँ। रेवाड़ी में अगर भारतीय जनता पार्टी की टिकट राव साहब के कैंडिडेट को मिलती है और भारतीय जनता पार्टी की टीम उसका विरोध करती है, तो निसंदेह कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी, उसमें कोई संशय शुबा रहेगा ही नहीं। पिछली बार जो हुआ था उससे ज्यादा बहुमत से वो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो ये भी एक अंदरूनी, पता नहीं, अब राजनीति में हर चीजें संभव है, किसकी क्या सेटिंग चल रही है, किससे क्या बातें चल रही है, भविष्य की राजनीति कौन कहां स्थापित करना चाह रहा है। तो कई चीजें अभी भविष्य के गर्त के अंदर हैं, जिन पे अभी हम खुलकर हम औपचारिक रूप से नहीं कह सकते हैं। लेकिन देखिए, सूत्र हमारे बता रहे हैं, हमें भी इसीलिए आपसे एक बार चर्चा करनी थी, जो आप राजनीति विश्लेषक है, क्योंकि जो 5 सीटें बताई है कि जो आपके रेवाड़ी की हो, कोसली की हो, बावल की हो और आपके पटौदी की हो और चाहे आपके अटेली की हो, तो ये सारा अहिरवाल का क्षेत्र है। और राव साहब जिस तरीके से 7 सीट, जो चर्चा की 7 सीट मांग रहे हैं, 9 सीट मांग रहे हैं, तो इनके अलावा एक गुरुग्राम और नारनौल 2 सीटें और बनती है, या फिर आगे और कौन सी सीटें मांगेंगे। तो ये 8-9 सीट ये कहें कि 18-19 सीट हमारे यहाँ पर है। और जो जानकारी मिल रही है वो भाजपा के आला अधिकारी या आला नेता ये भी कह रहे हैं कि राव साहब जो नाम पैनल में आएगा उसमें भी आप फाइनल कर सकते हैं। क्या आपको लगता है तमाम कमांड अहिरवाल की दी जाएगी? क्योंकि राव साहब को देखिए सीएम नहीं बनाया गया, नायब सिंह सैनी को बना दिया गया, राय के साथ बड़ा खेला ये हुआ, और अब जीतने के बाद भी कैबिनेट मंत्री का दर्जा नहीं दिया, वही राज्य मंत्री रखा गया, उनका महकमा भी शायद आम आदमी को नहीं पता कौन सा है। तो ये दबाव कहीं ना कहीं, क्या लगता है कि भाजपा किसी भी तरीके से राव को गंवाना नहीं चाहती है? देखिए मोहन जी, राव साहब को पता है कि भाजपा इस समय पूरे दबाव में है, चाहे सेंटर की बात करें चाहे स्टेट की बात करें। राव साहब अब तोल रहे हैं अगर मेरा दबाव कितना कामयाब हो रहा है। अब वो बात करेंगे आला नेताओं से, आप कह रहे हैं मैं विरोध में धरने पर बैठ जाऊंगा, अगर मेरे अनुरूप टिकटें नहीं मिली तो मैं सीटें हरवा दूंगा, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। तो इस तरह की जो बातें कर रहे हैं केवल दबाव है, पूर्ण रूप से दबाव डाला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर। अगर ये दबाव उनका कामयाब होता है, अभी कह रहे हैं 5 सीटों पर अगर उनकी हाँ कर दी है, फिर वो आगे 7 के लिए डिमांड करेंगे, 7 का दबाव कामयाब हो गया तो 9 के लिए डिमांड करेंगे। तो ये दबाव वो चेक कर रहे हैं कितना दबाव भारतीय जनता पार्टी मेरा भी झेल पाती है और मैं उस दबाव में कितना कामयाब हो पाता हूँ। खाली डिमांड करने से बात नहीं है, आगे भविष्य में सीटें किनको मिलेगी। राव साहब, मैंने पहले भी कहा था, अगर भारतीय जनता पार्टी मैक्सिमम सीटें अपने इस बार संगठन के आदमियों को देंगी। हाँ, इतना जरूर है, अगर राव साहब का मान सम्मान करने के लिए उनका हाथ उनको पर जरूर रखवाया जाएगा, ताकि ये ना कहे कि राव साहब के समर्थन से सीटें नहीं मिली और फिर जो राव साहब समर्थक हैं वो इसी चीज का नारा फैलाएंगे, इसी चीज के बातों में प्रचार करेंगे, ये सीट भी राव साहब ने दिलवाई, वो सीट भी राव साहब ने दिलवाई, वो भी राव साहब ने दिलवाई। क्योंकि एक ओरा अगर टूट गया, जो जैसे मोदी जी का ओरा खत्म हो गया, अगर यही ओरा राव साहब का भी खत्म हो गया, तब वो टिकटें दिलवा सकते हैं या कटवा सकते हैं, तो फिर दक्षिणी हरियाणा में भी किसी तरह का राजनीतिक अस्तित्व ना तो भाजपा का बचेगा ना राव साहब का बचेगा। नहीं, देखिए ये सारी जो चीज हुई ना, राव साहब सीएम का सपना देख रहे थे लगातार चुनाव जीतने के बाद, लेकिन अमित शाह पंचकुला में जिस तरीके से चैलेंज कर गए और कह गए, सीधा सीधा चेतावनी दे गए कि नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, और उसके बाद कहीं ना कहीं बैक फुट पर राव आए। लेकिन फिर अहिरवाल से क्षेत्र में, चाहे जाटू थाना के अंदर हो, चाहे कोसली में हो, और कभी सीएम के साथ कहते भाई पता नहीं मैं बनूंगा नहीं बनूंगा, अहिरवाल से होकर के निकलती है। ये तमाम जो मायने हम आपको, अगर आपसे जानना चाहें तो इनका क्या मतलब है? क्या मतलब सीधा सीधा है कि या तो मुझे आप सीट दीजिए 5, 7, 10, ताकि मैं अपने लोगों को खड़ा कर सकूं, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता उनके सामने अपनी बेटी आरती राव को भी इस वक्त राजनीति में स्थापित करना है। देखिए मोहन जी, सीएम का सपना तो चौधरी वीरेंद्र सिंह भी देख रहे थे, अनिल विज भी देख रहे थे, राव साहब भी देख रहे थे, मगर हुआ क्या? क्या इन तीनों को सीएम बनाया गया? किसी को इनको पता भी नहीं चला कब सीएम बदल दिया गया, कब आदेश आया, कब नया सीएम लाके उठाकर सीट पे बैठा दिया गया। भारतीय जनता पार्टी है, इनके सीनियर नेता जो करते हैं वो बताते नहीं, और जो बातें कमिट कर लेते हैं उन पे भी ये कभी टिकते नहीं। ये इनकी रणनीति में, इनके आचरण में शामिल है। अब उन्हें लगता है कि दक्षिणी हरियाणा में दबाव है, राव साहब को नाराज करना उनके लिए एक नुकसान का सौदा हो सकता है, तो उनको फिलहाल शांत करने के लिए, खुश करने के लिए हो सकता है इस तरह के आश्वासन उनको मिले हो। ये हमें भी पता है, अगर लगातार उनके सीनियर नेताओं से बात चल रही है, इस तरह का मैसेज उनके वर्करों के द्वारा दिया जा रहा है जो खुद वो नहीं दे पा रहे, उनके सपोर्टर वर्कर मैसेज दे रहे हैं कि हम विरोध करेंगे अगर सीटें हरवा देंगे नहीं मिली तो। मगर एक बात और है, अगर इन्हीं के समर्थकों को सीटें सारी दी गई तो फिर जो भाजपा के समर्थक है वो हरवा देंगे सीटें को। अल्टीमेटली मैक्सिमम सीटें दक्षिणी हरियाणा में हार की तरफ है, इसीलिए भाजपा असमंजस में है कि वो राव साहब की माने या अपने पुराने कैडर की लोगों की माने।
ये बहुत बड़ी विकट स्थिति इनके साथ चल रही है। अब सीटों की आप 5 की बात करेंगे, इन्होंने ये 5 सीटें मांगी है। आप मुझे बताइए, 5 सीटें मांगी है, अपने लोकसभा क्षेत्र की मांगो ना, 9 की 9 7 की जो भी है मांगो आप। अगर आप दूसरे के लोकसभा क्षेत्र में दखल कर रहे हैं तो फिर वहां के सांसद भी तो इनके लोकसभा क्षेत्र में दखल करेंगे, चाहे वो इन्हीं की सिटिंग पार्टी के हैं चाहे विपक्ष के हैं। तो बहुत सी चीजें हैं जो अभी भविष्य के भाई कोसली और पटौदी, कोसली और अटेली, दो ही तो हैं, बाकी तो सारे इन्हीं के विधानसभा, इन्हीं के लोकसभा अटेली आगे नांगल चौधरी नारनौल की बात कर रहे हैं, वो इनके लोकसभा क्षेत्र में नहीं है। सांसद धर्मवीर की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया मुझे इतनी सीटें चाहिए। ये एक तरह से केवल दबाव बनाने की राजनीति है। क्यों? ये एक सेफ जोन चाह रहे हैं अपनी पुत्री के लिए। अटेली में मैं इधर उधर दबाव बनाऊं तो अन्य जो नेता हैं जो आपका विरोध करने के लिए तैयार बैठे हैं, जो वो इनकी पार्टी में है या विपक्षी दलों में है, वो इनके लिए एक सेफ फील्ड, इनकी पुत्री के लिए चुनाव लड़ने के लिए कोई एक विधानसभा का सेफ फील्ड छोड़ दें। वो ये कहते हैं कि राव साहब आप अपनी पुत्री को लड़ा के जिता लो, हम आपकी उसमें दखल नहीं करेंगे, आप हमारे में दखल मत कीजिए। चलिए चलते चलते ये और जान दो, 2019 में तो विरोध हो चुका। अब अगर राव साहब को अगर मान लो रेवाड़ी मिल जाए या आपके कोसली मिल जाए, बावड़ मिल जाए, या और जिस तरीके से मांग रहे अटेली या पटौदी, ये 5-6 सीट तो राव साहब का गढ़ ही है। कौन विराट करेगा? या बीजेपी में आपको लगता है कोई राव से ज्यादा कोई ताकतवर है, कोई इन सीटों को निकाल सकता है? मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी में ताकत के कद्दावर नेताओं के कोई मायने नहीं है। वो दूध में से मक्खी की तरह उनका इस्तेमाल करके निकाल के कभी भी साइड में रख सकते हैं। ऐसे आपने उदाहरण पूरे हिंदुस्तान में बहुत सारे देखे होंगे। अब क्या है दिक्कत? अगर राव साहब आप कह रहे हैं कि सीटें मांग रहे हैं, ये रेवाड़ी की बात कर रहे हैं या और कहीं की बात, कैंडिडेट का नाम कहां घोषित किया अभी राव साहब ने? ये ओरा बनाने का जो पुराना इनका सिस्टम था, राजनीतिक ओरा खड़ा करने का, वो यही है। अब ऊपर से एक बार आदेश हो जाए, हाँ जी हम राव साहब को इतनी सीटें देंगे, उसके बाद जो इनके साथ टिकट की लाइन में जो नेता लगे हैं वो चुनाव में इनके साथ लगे रहे, इनकी जय जयकार करते रहे, वो और इनका झंडा था राजनीति के, वो खत्म ना हो। तो वो खत्म होने के कगार पे, इसलिए इनकी मजबूरी है कि इस तरह की बयानबाजी होते रहे, ऊपर से घोषणा हो राव साहब टिकट दिलवाएंगे। मान लो रेवाड़ी की बात करें, अटेली की बात करें, वहां भाजपा में कई दावेदार होंगे टिकट लेने वाले। अगर ये होगा जी राव साहब के कहने से मिलेगी, तो 5 हो 6 हो या 3-4 जो भी हो, राव साहब की जी हुजूर में लगे रहेंगे और जो इनका पुराना पैटर्न है वो चलता रहेगा। अब क्या है, उन्हें लगने लग गया पार्टी की जो टिकटें हैं वो राव साहब के कहने से नहीं मिलेगी, तो वो जो लोग इनके हाजिरी मारते हैं वो हाजिरी मारना बंद कर देंगे और जो इनका राजनीतिक जो सिस्टम चलता है वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल में चला जाएगा। तो इस तरह ये राजनीति के कई तरह के दाव पे उलटफेर चल रहे हैं। तो अभी तस्वीर तो टिकट वितरण का भी समय, अभी तो आचार संहिता लगेगी, उसके बाद कहीं देखा जाएगा या पार्टी को घोषणा कर सकती है, या 10-5 दिन में और तस्वीर होगी। जिस तरीके से सूत्रों से छन छन के खबरें आ रही है, मीडिया में खबरें आ रही है लगातार। हम कोसली भी गए तो वहां भी चर्चा थी कि राव साहब 7 से 9 सीट मांग रहे हैं और बीजेपी को देनी पड़ेगी। मांगने को तो कोई कुछ भी मांग सकता है, ऑथेंटिक खबर कही है किसी ने प्रूव किया अभी तक? नहीं, ऑथेंटिक लिए तो सूत्रों के हवाले से हम चर्चा कर रहे हैं। सूत्र लगातार सूत्र तो ये भी कर रहे हैं कि राव साहब की लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र हुजूर से सेटिंग हो गई थी। अब उन सूत्रों की माने या हम और जो पार्टी लाइन की माने, किसकी माने? अब सूत्र पता नहीं क्या करें। सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि राव साहब हो सकता है 5-4 सीटें यहाँ की हरवा दे, भाजपा को कांग्रेस की सरकार बहुत आगे इनका जाने का वहां पर प्लान हो, पुत्री को हो सकता है वहां से स्थापित कर दें। या हो सकता है सूत्र ये भी कह रहे हैं तो राव साहब इस तरह का दबाव बनाना चाह रहे हैं पार्टी से, अब उनकी पुत्री कांग्रेस से चुनाव लड़ ले और वो जीत जाए, सत्ता में शामिल रहे। तो सूत्रों बहुत तरह के सूत्र हैं जो काम कर रहे हैं। उन्होंने इंसाफ मंच को भी तो जिंदा कर दिया। इंसाफ मंच कोई जिंदा नहीं हुआ, इंसाफ मंच भी जिंदा है, लेकिन सामाजिक कार्य कर रहा है, सामाजिक कार्य कर रहा है। हरियाणा में हजारों सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है। इंसाफ मंच राव साहब ने खुद कहा एक सामाजिक संस्था है। सामाजिक संस्था को राजनीति से जोड़ के आप मत देखिए, ये केवल एक दबाव दिखाने का तरीका है। अगर वो कह रहे हैं इंसाफ मंच है तो उसे राजनीतिक पार्टी आप रजिस्टर्ड कराइए और फिर इंसाफ मंच से अपने कैंडिडेट लड़ाइए, अलायंस करके भाजपा से ये 6 सीटें 7 सीटें 5 सीटें मैं इंसाफ मंच से अपने कैंडिडेट को लड़ाऊंगा। तब तो हम मानते हैं कि भाजपा की भी मंशा साहब है राव साहब को तवज्जो देने की, और राव साहब भी अपना एक दम और दिखाना चाह रहे हैं, इलाके में उनका दम है। तो चलिए, ये विनय यादव जी थे जो बता रहे थे, क्योंकि सूत्रों से अलग तरीके से जो छन के खबरें आ रही है, हमारे सूत्र जो बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आला कमान से राव की बात हुई है और 5 सीटों पे कहीं ना कहीं जो है आला कमान ने सहमति दी है। अब कितनी इसमें सत्यता है तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन हमारे सूत्रों की खबरों में भी कुछ ना कुछ दम होता है। जिस तरीके से वो बताते हैं तो आने वाले दिनों में देखा जाएगा क्या कुछ होता है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो ये है कि 5 सीटों पर बात हुई है, लेकिन राव 7 से 9 सीट मांग रहे हैं। अब क्या कुछ होगा ये देखना होगा। विनय जी ने बड़े विस्तार से बताया क्या ये दबाव की राजनीति है, क्या अपनी बेटी आरती राव को स्थापित करने के लिए, या फिर राजनीति जिस तरीके से राव कम वोटों से इस बार जीते हैं वो कहीं ना कहीं चिंता है, क्योंकि लगातार राव अहिरवाल क्षेत्र में घूम रहे हैं
और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट होने का मैसेज दे रहे हैं, युवाओं को मैसेज दे रहे हैं कि इस बार युवाओं को मौका मिलना चाहिए। क्या कुछ होगा वो देखना होगा, लेकिन चुनाव का वक्त है तो एक के बाद एक राजनीतिक खबरें आती है, उन पे चर्चा करना भी जरूरी है। इसीलिए हमने विनय जी से चर्चा की, राजनीति विश्लेषक है। फिलहाल इतना ही, फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।